क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन जो लोग बीमार हैं उनको तो विशेष रूप से कराना पड़ता है। वो फिर उनके लिए पूरा पैकेज तैयार करना पड़ता है, पूरा सिलेबस बनाना पड़ता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, कितने समय से प्रॉब्लम है, कौन सा योग कितना करना पड़ेगा, पहले क्या करना होगा, बाद में क्या करना होगा, कौन सा सपोर्टिव योग उनको करना होगा, कौन सा स्पेशल योग उनको करना होगा। फिर उनके लाइफ स्टाइल के ऊपर भी पूरा मैनेज करना पड़ता है, वो कैसे उठते हैं, कैसे सोते हैं, अब क्या कैसे उठना है, कैसे सोना है, क्या खाना है, कितना खाना है। और जितनी ज्यादा गहरी बीमारी होता है उतनी ही ज्यादा उनको अपने साथ वर्क करना होता है। हम तो सभी को पूरी इंपॉर्टेंस देते हैं, जो भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा किसी भी प्रकार का रोगी आए उसको उसी प्रकार का बताने का प्रयास करते हैं। और सही भी होते हैं जो पूरी तरह से मानते हैं, सिर्फ सही वही नहीं होते हैं जो हमारे मानने के साथ साथ अपने दिमाग को भी चलाने का प्रयास करते हैं। जब आप किसी के ऊपर अपने आप विश्वास करके जाएंगे, किसी के पास श्रद्धा करके जाएंगे, तो कोई आपका दुश्मन नहीं है जो आपको परेशान करे। पूरा प्रयास करेगा, मन से प्रयास करेगा, सिर्फ आप ही उसके अंदर अपना मन जोड़ देंगे। क्योंकि आपके पास आज के समय इतना ज्यादा ज्ञान हो चुका है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो चुके हैं, तो फिर दिक्कत बहुत आती है। पूरा दिमाग जो आता है उसके ऊपर कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन भरे हुए दिमाग में कहां से घुसा जाए, बड़ी भारी समस्या है। इसलिए यदि आपका मन है योग से स्वस्थ होने का, तो सबसे पहले या तो हमारी इस क्लास में जुड़िए और कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप पे लिखिए अपनी प्रॉब्लम्स, पूरी डिटेल दीजिए, अपने लिए पूरा पैकेज मांगिए, अपने लिए पूरा सिस्टम मांगिए और उसको पूरे मन से फॉलो कीजिए, तो आप हर हाल में स्वस्थ होंगे। कोई भी बीमारी, किसी भी प्रकार की समस्या आपके शरीर में रह नहीं सकती है यदि आप पूरे तन और पूरे मन को एक जगह जोड़कर इस क्लास में बताई हुई बातों को फॉलो करते हैं। लेकिन करना किसी की देख रेख में ही, प्रारंभ में बहुत से लोग बाग अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान, यूट्यूब के ज्ञान के साथ जब अपने आप को मिक्स करते हैं, गलत सलत करते हैं, तो फिर उनको लाभ तो होता नहीं है, फिर वो बुराई करते फिरते हैं कि योग से तो कुछ नहीं होता, योग से तो मेरी समस्या बढ़ गई, योग से तो ऐसा, योग से तो वैसा। भाई बुराई मत कीजिए, पहले अपने अंदर झांकने का प्रयास कीजिए। जो अपने अंदर झांकेगा उसी को पता चलेगा कि मुझे अपने आप में सुधार क्या करना है। आज 31 दिसंबर का दिन है, इस 2025 का अंतिम वर्ष है, तो इतनी सारी बातें मैं आपको इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी समस्याएं मुझे लगती हैं ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि पूरा वर्ष जब मैं लगातार 2010 से लोगों को योग करा रहा हूँ, हर दिन, हर पल, हर क्षण मुझे यही घूमता रहता है दिमाग में, क्या योग से फायदा हो सकते हैं, क्या योग से नुकसान हो सकते हैं, किस प्रकार मैंने उसको ये बताना है, किस प्रकार मैंने इसको ये कराना है, किस प्रकार वो वाला आदमी स्वस्थ रह सकता है, किस प्रकार वो बच्चे की बीमारी दूर की जा सकती है, किस प्रकार उस स्त्री ने जो समस्या बताई थी वो सही हो सकती है। लेकिन जो जो चैलेंजेस आते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हजारों लोग सही हुए हैं, लेकिन लाखों लोग सही नहीं हुए हैं। हजारों वो सही हुए हैं जो विश्वास करते हैं, अपना दिमाग नहीं चलाते हैं, उनको जितना कहा जाता है उतना ही करते हैं। और लाखों लोग वो सही नहीं हुए जो अपने आप को समझदार ज्यादा समझते हैं, हमें बस मानते नहीं, क्या समझते हैं हमें पता नहीं है। लेकिन ये तो सत्य है कि दूसरे सही हो, मैं आपको बताऊं, वो आपको बताएं, विश्वास करो ना करो, लेकिन अपने आप करके देखोगे तो विश्वास तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, मन के साथ, विश्वास के साथ करेंगे तो 110% आपकी सारी बीमारियां दूर होंगी, आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, जब 2025 बीत रहा है तो जो भी गलतियां आज इनको गड्ढे में फेंक दो, भूल जाओ जो समस्याएं थी, अब कुछ नहीं रखा उन बातों में, क्यों अपना समय व्यर्थ करना। 2026 की तरफ देखते हैं और 2026 को न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से बताया जा रहा है 2 + 2 + 6 10 and 10 + 0 = 1, यानी कि 1 सूर्य देवता का वर्ष है। बहुत उन्नति होगी सभी की, बहुत खुशहाली आएगी सभी के जीवन में, लेकिन आपको प्रयास तो करना पड़ेगा, सूर्य की तरह तपना पड़ेगा, सूर्य की तरह जलना पड़ेगा और मन में भावना रखनी होगी कि मैं सूर्य की तरह सभी का भला करूंगा। सूर्य निस्वार्थ सभी को धूप देता है, सूर्य निस्वार्थ सभी के लिए प्रकाश देता है,
तो आपको भी निस्वार्थ अपने समाज के लिए कार्य करना होगा, आपको भी निस्वार्थ अपने आप के लिए, स्वास्थ्य के लिए कार्य करना होगा। जब आप स्वस्थ होंगे तो दूसरों को भी प्रेरित करना होगा, जब आप स्वस्थ होंगे तो आप दूसरों को प्रेरित ही तभी कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले मन के साथ, एकाग्रता के साथ, और जिस भी गुरु से आप योग करना सीखते हैं उसके ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ बिना अपना दिमाग चलाए प्रतिदिन योग करके देखिए। बिना किसी खर्च के, बिना किसी परेशानी के आप स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत सहज सहज और बहुत सरल सरल और बहुत सूक्ष्म सी क्रियाएं और प्राणायाम ही किसी को भी स्वस्थ करने के लिए काफी होते हैं। कोई कठिन प्राणायाम, कठिन आसन, योगासन कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। सहजता से, सरलता से आप स्वस्थ हो सकते हैं। चलिए हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। बात कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ तक पहुंच गई, और जो समझदार हैं उन्होंने आज संकल्प ले लिया है कि अब 2025-26 में मैं कोई गलती नहीं करूंगा जो मैंने 2025 में दूर करी है। मुझे नंबर 1 बनना है, ये नंबर 1 लोगों का वर्ष है। यहाँ पर जो पीछे रह गए हैं, जो जीरो की तरह गोल मटेरियल वो 1 बनना चाहते हैं, तो आज ही संकल्प ले लें कि 2025 की कोई गलती मैं रिपीट नहीं करूंगा। 2026 में अपने आप को स्वस्थ रखना सबसे पहली प्राथमिकता। पहले नंबर 1 बनूंगा स्वास्थ्य में, फिर नंबर 1 बनूंगा अपने और कार्यों में, फिर अपने हर क्षेत्र में नंबर 1 बनूंगा। और उसके लिए मुझे प्रतिदिन तपाना होगा, 1 घंटा योग को देना होगा। 1 घंटा योग को देकर मैं अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकता हूँ। 1 घंटा योग को देकर मैं अपने आप के जीवन को मस्त बनाए रख सकता हूँ। और 1 घंटा योग को देकर मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों को प्रेरित कर सकता हूँ, उनको भी स्वस्थ होने में मदद कर सकता हूँ। इसलिए मुझे 2026 में किसी भी प्रकार से कोई गलती नहीं करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि 2-4 दिन के लिए सोचा फिर होता नहीं है। पूरा दिन मन में सोचता रहता हूँ, कल से योग करूंगा, कल से करूंगा। सारा दिन घुटनों में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, थायराइड है, शुगर की गोली खाता हूँ, और रोज दवाई खाने से पहले सोचता हूँ कि मुझे कल से तो योग करना है, पर वो कल हो नहीं पाता। सुबह को पता नहीं क्या हो जाता है, मन से उठा नहीं जाता, शरीर से उठा नहीं जाता। तो उनके लिए एक तरीका बता रहा हूँ। रोज रात को लिखिए, एक कॉपी पेन लीजिए, उस पर लिखिए, डेट डालिए 1 जनवरी 2026। मैं आज से प्रतिदिन योग करने का संकल्प ले रहा हूँ। मुझे अपने जीवन को स्वस्थ जीना है, मुझे अपने जीवन को निरोग रखना है। मुझे प्रतिदिन योग की क्लास में जुड़ना है जो 5:45 पर यूट्यूब पर, फेसबुक पर और गूगल मीट पर लाइव चलती है। मुझे भी वहां पर जाकर जुड़ना है। मुझे प्रतिदिन योग हर हाल में करना है। मैं कोई दिन ऐसा नहीं जाने दूंगा जिसमें मैं योग ना करूं। और 1 जनवरी को ही आपने लिखना है, हाँ आज मैंने योग किया। फिर 2 जनवरी को फिर लिखना है, हाँ आज मैंने योग किया। फिर 3 जनवरी को लिखना है, हाँ आज मैंने योग किया। फिर 4 जनवरी को लिखना है, हाँ आज मैंने योग किया। और नीचे 7 जनवरी जब आएगी उस दिन रात को आपने लिखना है, पूरे सप्ताह में मैंने 7 दिन योग किया। पूरे सप्ताह में मैंने 7 दिन योग किया और मेरा 50%, मेरा 80% शरीर मस्ती से झूम रहा है। मेरी बीमारी में मुझे 50%, 25%, 40%, 80% आराम मिला है। उसके पश्चात लिखना है 7वें दिन ही, अब अगले सप्ताह भी मुझे योग प्रतिदिन करना है, कोई अवकाश नहीं लेना है। फिर 8वें दिन फिर से प्रारंभ करेंगे, हाँ आज मैंने योग किया। फिर 9वें दिन, हाँ आज मैंने योग किया। फिर जब दूसरा सप्ताह पूरा हो जाएगा फिर नीचे टोटल लगाना है, मैंने इस सप्ताह में कोई अवकाश नहीं लिया। 14 दिन हो गए हैं मुझे योग करते हुए और मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा जा रहा है। मैं पूरा दिन ऊर्जा से भरा रहता हूँ। फिर अगले सप्ताह फिर 30 दिन बाद आप लिखेंगे, आज मुझे 1 मंथ हो गया है योग करते करते, मैंने इस मंथ में कोई अवकाश नहीं किया है। वैसे ऐसा भी हो सकता है आपको बहुत आकस्मिक कार्यों से किसी दिन अवकाश लेना पड़े, तो आप लिखेंगे उस मंथ में कि आज इस मंथ में मैंने 29 ही दिन योग किया और 1 दिन मुझे इस कारण से, जो भी आपका कारण रहा हो, योग करने से अवकाश लेना पड़ा, जिसकी पूर्ति मैंने बाद में दोपहर में, शाम को या रात को 1 घंटा योग करके कर लिया। मैंने सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम रात में कर लिए थे, अर्धरात्रि में समय मिला था मैंने तब भी कर लिया था। और अब मेरा जो स्वास्थ्य है 80%, 90%, 95% सही हो चुका है। योग का चमत्कार देखिए, बिना दवाइयों के मेरी दवाइयां कम हो रही है,
मैं पूरे दिन ऊर्जा से भंडार से भरा रहता हूँ। जो जो भी आप अनुभव करते हैं पूरे मंच में, जो जो भी आपको समझ में आता है, जो आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है, वो आपने उस दिन 1 महीने बाद लिखना है और फिर अगला महीना स्टार्ट करना है। पहली तारीख आज मैंने योग किया, दूसरी तारीख आज मैंने योग किया, तीसरी तारीख आज मैंने योग किया। लिखना जरूर है, लिखने में भी आलस्य नहीं करना है। रोज रात को सोने से पहले 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 10-20 सेकंड में आपने लिख लेना है। फिर 2 महीने बाद आप लिखेंगे अब मुझे 2 महीने हो गए हैं और मुझे ये मैंने संकल्प लिया था, मेरा संकल्प मस्ती के साथ जूझ रहा है, चल रहा है बहुत सहज। मैंने 2 महीने में इतने दिन अवकाश लिया, अवकाश का कारण भी लिखना ही है और जो स्वास्थ्य में लाभ हुआ वो भी लिखना ही है। तो देख लेना आप 60 दिन के पीरियड के पश्चात 365 दिन योग करेंगे। 60 दिन यदि आपने इस प्रकार के संकल्प के साथ डायरी को मेंटेन करना शुरू कर दिया तो आप 365 दिन योग करेंगे, पूरा वर्ष योग करेंगे और आपके जीवन से बीमारियां समस्याएं कोसों दूर चली जाएंगी। आप अपने अंदर से इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मुझे जीवन पर्यंत कभी कोई बीमारी हो नहीं सकती है, मुझे जीवन पर्यंत कभी कोई बीमारी लगेगी नहीं। आपको ये पता चल जाएगा, आपको हेलमेट घबराएंगे नहीं। आज किसी से हम बात करते हैं तो भाई मुझे तो बुखार नहीं होता, मुझे तो सिर में दर्द नहीं होता, ना कभी होगा, ऐसा नहीं कहते। भगवान की मर्जी है, सिर में दर्द भी हो सकता है, तुम बीमार भी हो सकते हो, ऐसा नहीं कह सकते। कोई अपने हाथ में थोड़ा ही है भाई, सच में बता रहा हूँ, सब अपने ही हाथ में है। जब आप स्वस्थ रहने का अभ्यास कर लोगे तो आप भी कॉन्फिडेंस से कह पाओगे मुझे नहीं बीमारी हो सकती, मुझे परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त है, मुझे परमात्मा ने कहा है बेटा तुझे बीमार नहीं करूंगा, चाहे किसी को भी कर दूं। ये कॉन्फिडेंस तभी अंदर से आएगा जब आपको स्वस्थ रहने की आदत पड़ जाएगी। और कब पड़ेगी आदत? जब आप प्रतिदिन योग अभ्यास करेंगे और रात को डायरी में अवश्य लिखेंगे आज मैंने योग किया। ये सबसे सरल और सबसे साधारण तरीका है। जिन लोगों ने मेरी बात को समझ लिया है, जिन लोगों ने इस बात को स्वीकार करने का आज संकल्प ले लिया है, तो देख लीजिएगा, बताना मुझे आकर 7 दिन बाद क्या इंप्रूवमेंट हुआ, 14 दिन बाद बताना आकर क्या इंप्रूवमेंट हुआ, 1 महीने बाद बताना आकर क्या इंप्रूवमेंट हुआ। आप खुशी खुशी कूदे कूदे भाग कर आएंगे, बताएंगे अवश्य, क्योंकि जब लाभ होता है तो सभी को बताने का मन करता है। जब हमें हो ही कुछ नहीं रहा तो हम बताएंगे क्या, करेंगे क्या। आलस्य और प्रमाद हमारे जीवन को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं और हमें उस आलस्य और प्रमाद को त्याग कर आज देख देना है। 2025 ले जाए अपने आलस्य को, ले जा अपने इस प्रमाद को, ले जा अपने दिक्कतों को, ढीलेपन को। अब मेरा मानसिक स्थिति बदल चुकी है, अब मैं 2026 में नंबर 1 बनकर रहूंगा। मैं 2026 में स्वास्थ्य की राह में नंबर 1 रहूंगा, अपने परिवार को भी नंबर 1 स्वस्थ रखूंगा, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, सभी को नंबर 1 बनाने के, स्वास्थ्य की राह में श्रेष्ठ बनाने की राह में प्रयास करता रहूंगा। करना प्रारंभ कीजिए। चलिए हम कपालभाति करेंगे। बहुत समय लग गया इसको, लेकिन बहुत आवश्यक था आप सभी से बात करना। कभी कभी आपस में हमारा वार्तालाप हो जाए तो पुराना जोश दोबारा से उत्पन्न हो जाता है। चलिए कपालभाति, नासिका से श्वास बाहर और नाभि